Which one of the following inequalities is not true? 0 to 1 x cos x dx greater than or equal to 3 by 8. 0 to 1 x sin x dx greater than or equal to 3 by 10. 0 to 1 x square cos x dx greater than or equal to 1 by 2. And 0 to 1 x square sin x dx greater than or equal to 2 by 9. This question was asked in JEE Advanced 2020. पेपर 1 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था. MCQ के अंदर ये पूछा गया है, जहां पे आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग अगर क्वेश्चन गलत कर दिया है, एक भी गलत ऑप्शन ऑल्टरनेटिव मार्क कर दिया, -2 की मार्किंग थी. और अगर हमने वहां पर सही अगर पार्शियल मार्किंग किया, कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किए तो पार्शियल मार्किंग भी है, और बिल्कुल एग्जैक्टली जितने सही ऑप्शन है वो मार्क करोगे तब +4 मिलते हैं. सिर्फ पूरे पेपर में 2.67% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर +4 मार्क्स लिए थे. 21% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके -2 थे, और 50% से ज्यादा ने सवाल को छोड़ दिया था, 0 वाले थे. तो आप मान के चलिए सिर्फ 4000 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था. समझ गए? तो MCQ का पेपर 1 का ये सबसे लोएस्ट परसेंटेज है. मतलब देखा जाए तो MCQs में पेपर 1 के अंदर जो सवाल पूछे गए थे उसका सबसे टफ सवाल ये कंसीडर किया जाएगा. बाकी सब 4%, 8% और ज्यादा वाले थे, ये 2.67% ही है. गलत वाले 32,000 है, 80,000 तो मना ही कर दिए कि नहीं करना हमें सवाल. तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है, होगा क्या ना. यहाँ पे एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा. तो ये एक सवाल नहीं है, ये 4 सवाल है. ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और एक एक करके सीक्वेंशियली इस क्वेश्चन को देखते हैं. पहला ऑप्शन दिया है 0 से 1 x cos x dx अपने पास लिखा है. सो लेट्स डिस्कस ए ऑप्शन. देखो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो x है ना वो 0 से 1 के बीच में है. जितनी ज्यादा जो x की पावर्स होती जाएंगी ये नंबर और उतना छोटा होता चला जाएगा. अंडरस्टैंड? क्योंकि x 0 से 1 के बीच में है. जैसे 1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाता है और छोटा हो जाता है. क्यूब करते तो 1/8 और छोटा हो जाएगा. बिकॉज x 0 से 1 के बीच में जितनी ज्यादा पावर्स होंगी उतना ही रिड्यूस होगा. cos x का एक्सपेंशन हम सभी को मालूम है, उसी को याद करते हैं. 1 - x² / 2 x पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड दिस गोज ऑन. अब देखिए इसके आगे आने वाली सभी टर्म्स जितनी भी हैं वो सब छोटी होती चली जाएंगी. x² से छोटा x पावर 4 होगा. ये 2 से डिवाइड है, ये 4 फैक्टोरियल से, यानी 24 से डिवाइड हो रहा है. बड़ी टर्म से डिवाइड भी होगा, एक तो पावर पहले ही छोटा है, ऊपर से ज्यादा बड़ी टर्म से डिवाइड हो रही है तो और छोटा हो जाएगा. यहाँ पर अगर हम देखें इसका कंपैरिजन, अगर हम पहले वाली 2 टर्म से देखें, क्योंकि ये वाली टर्म जो है ये पॉजिटिव टर्म है, इसके आगे आने वाली जितनी भी टर्म है, तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें और सिर्फ लास्ट की 2 टर्म्स हम यहाँ पर रखते हैं तो हम ये वाला साइन लगा सकते हैं. बोलो यस और नो. x² / 2 नेगेटिव में, बाकी आने वाली जितनी भी टर्म्स हैं सबका ओवरऑल जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में रहेगा. जैसे यहाँ -x पावर 6/6 फैक्टोरियल बनेगा. अब जो x पावर 6/6 फैक्टोरियल, इसमें से x पावर 4 कॉमन ले लो, तो 1/4 फैक्टोरियल -x² / 6 फैक्टोरियल, दिस इज द पॉजिटिव क्वांटिटी. तो उसको हटाने के बाद अगर सिर्फ 2 टर्म से कंपैरिजन करें तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू. ये बात समझ में आती है? अब इसका डेटा निकाल लेते हैं. यहां से आपके पास अगर आप देखेंगे तो ये x आता है जिसका इंटीग्रेशन x² / 2 बनेगा. ये x³ बनता है, क्यूब है तो पावर 4 आता है. यहाँ पे आपके पास 4 लिखेंगे, 8 आता है. 0 से 1 हम डेटा यहाँ बनाएंगे एंड वी आर हैविंग 1/2 - 1/8 - 0. द डेटा इज कमिंग एज 3/8. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर आप देखें, सो दिस इंटीग्रेशन जो हम इंटीग्रेशन ए ऑप्शन में निकाल रहे हैं, दिस इज क्लियरली कमिंग एज ग्रेटर देन 3/8. ए ऑप्शन. वहीं अब हम बी ऑप्शन की बात करते हैं कि बी ऑप्शन में हमारे पास क्या पूछा गया है. बी ऑप्शन कहता है 0 से 1 है, x sin x लिखा हुआ है. द इंटीग्रेशन प्रेजेंट इन बी ऑप्शन 0 to 1 x sin x. सिमिलर पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करते हैं. 0 से 1 है, x sin x है तो sin x को लिख सकते हैं x - x³ / 3 फैक्टोरियल, x पावर 5/5 फैक्टोरियल, और ये पूरी सीरीज रहेगी. तो पहले वाली 2 टर्म्स अगर हम काउंट करें तो आगे आने वाली टर्म्स ये भी एक पॉजिटिव टर्म होगी. इसमें अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ये डेटा आपके पास से डेटा बनता है. दिस इज द डेटा. इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर x² आता है, ये x³ / 3 बनता है, x पावर 4 आता है, x पावर 5/5 आपके पास से 30 आता है. 0 to 1
एक्स क्यूब बाई 3 है, एक्स पावर 4 आता है, एक्स पावर 5 बाई 5 ही आता है डेटा। लेट्स कंप्यूट दिस डेटा, और ये डेटा आपके पास से बनता है 1/3 माइनस 1/30। तो आप 10 अगर बनाएंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वी आर गेटिंग 9/30 विच इज कमिंग एज 3/10। तो क्या देखा हमने कि जो सेकंड वाले का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल दैट इज ग्रेटर देन 3/10 से ग्रेटर आता है, और यही हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन भी है। सो वी आर गोइंग टू मार्क बी ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर करके लिखा हुआ है आई सी 0 to 1 एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स है, कॉस एक्स को हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे दोनों ये सॉल्व किए वैसे इसको बनाने वाले हैं। ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि अगर किसी ने ये तरीका ढूंढ लिया होगा तो वो थर्ड फोर्थ को भी ऐसे ही बनाने की बात बनाएंगे, तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ट्विस्ट दे देते हैं। चलिए अभी तो हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता बन ही जाए। यहाँ आप देखिएगा तो हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू बना लेते हैं। पहली वाली दो टर्म से कंटिन्यू करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4/2 dx हमने बनाया डेटा, जो बनता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 5/10 0 to 1। ये डेटा हमने बना दिया है। इस डेटा को अगर हम बनाएंगे तो वी आर गेटिंग दिस इज 1/3 1/10 माइनस 0। सो आई सी इज कमिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 माइनस 3 की वैल्यू 7 आता है। 7/30 मेरे पास से डेटा बनता है। यहाँ तो हाफ लिखा हुआ है, ये 7/30 आ रहा है। 7/30 अगर हम इसको 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये 15/30 बनेगा। ये बोलता है 15/30 से ग्रेटर होगा, पर हमारे पास कंडीशन ये है कि 7/30 से ग्रेटर है। 7/30 से ग्रेटर है तो हो सकता है, हम श्योर नहीं है कि अगर ये 15/30 से ग्रेटर होगा तब तो 7/30 से भी ग्रेटर होगा, लेकिन 7/30 से ग्रेटर है तो हम ये नहीं बोल सकते कि 15/30 से ग्रेटर होगा। तो फिर हमें इसका कुछ और वे अराउंड ढूंढना होगा, क्या किसी और तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ये हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इससे तो बात बनी नहीं। देखिए x अपने पास से 0 से 1 के बीच में लिखा गया है, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा गया है। तो आप देखिए x से की वैल्यू एक्स स्क्वायर से ज्यादा होगी, ये बात जानते हैं। ज्यादा पावर करेंगे तो वैल्यू और कम आ जाएगी, ठीक है। और एक बात और हम जानते हैं, जो cos x होगा वो 0 से 1 के बीच में 1 से छोटा होगा, ये बात भी हमें दिखती है। अंडरस्टूड? ये x आता है, ये 1 आता है, और ये दोनों बातें सही हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, 0 से 1 के बीच में cos x की वैल्यू भी 1 से कम आती है। दोनों पॉजिटिव हैं दोनों साइड, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि ये डेटा हम बना सकते हैं। और अगर हम दोनों साइड x dx इंटीग्रेट कर दें तो आप देखिए यहां से क्या इंटीग्रेशन बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 है। ये है हमारा इंटीग्रेशन सी ऑप्शन का IC। तो हम क्या यहां से रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, हमें तो ये पता चला है कि IC की वैल्यू 1/2 से कम आएगी। कैसी आ रही इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू तो IC की वैल्यू 1/2 से कम आ रही है। यहाँ दिया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। सो C इज क्लियरली नॉट द आंसर, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसकी वैल्यू तो हाफ से कम आने वाली है, ये ग्रेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं डी ऑप्शन पर। 0 से 1 है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स आपके पास लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/9। डी ऑप्शन, सो लेट्स टेक द ID एज 0 to 1 एक्स स्क्वायर साइन एक्स। एक बार डेटा मैच कर ले, क्योंकि इस स्लाइड पर हम आगे 0 to 1 साइन एक्स dx, ठीक है। साइन एक्स का डेटा हम बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल, और ये dx आता है आपके पास। अब आप जब कंपैरिजन करने इनका जाएंगे तो 0 से 1 है, एक्स स्क्वायर आता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये बाकी जितने डेटा हैं ये सब पॉजिटिव रहेंगे ओवरऑल। ये बात आपको समझ में आती है जब मैं बोलता हूँ आगे पॉजिटिव आते, एक्सप्लेन करूँ? आओ देखो, इसके बाद डेटा क्या क्या बनेंगे। ये बनेंगे एक्स पावर 5 बाय दिस, एक्स पावर 7/7, एक्स पावर 9/9, एक्स पावर 11/11 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे एक्स पावर 5 को कॉमन ले लेंगे, 1/5 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 7 फैक्टोरियल, एक्स पावर 4/9 फैक्टोरियल, एक्स पावर आपके पास कितना कॉमन आएगा
5 कॉमन लिया है ना, तो आपके पास 6 बचेगा। अब आप देखिए इन दोनों डेटा में दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। 1/5 फैक्टर देखो तो 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 होता है, और एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होगा, तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। आप इन दोनों में से एक्स पावर 4 फिर से कॉमन ले लेंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो यानी जो बचा हुआ है ना इसके पास वाले पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैंने पहले 2 टर्म लिया है तो ये वैल्यू कम होगा, यहाँ पॉजिटिव एडेड है तो ये ज्यादा होगा। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग आईडी। अब आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये एक्स क्यूब आता है, इंटीग्रेशन के बाद एक्स पावर 4/4 बन जाएगा। ये 5 पावर बन गया है, यहाँ है 3 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा आपके पास 6 0 to 1। सो लेट्स सी क्या इसका इंटीग्रेशन है। वी आर हैविंग 1/4 - 1/36 एंड इट इज 0। आईडी हम बनाएंगे, वी आर हैविंग 36, 8 आता है आपके पास है 9 - 1, 4 से आप कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ 2 बनेगा, एंड वी आर हैविंग 2/9। आईडी इंटीग्रेशन डी ऑप्शन वाला इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/9। यस इट इज ट्रू। पूरे देश भर में सिर्फ ऐसे 4000 बच्चे थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था। मैं तो आपसे क्लियर पूछता हूँ, क्या आपको इसमें कुछ डिफिकल्ट लगा है? जो प्योर एनालॉजी हम यहाँ पर दे रहे हैं कि ये बेसिक बातें हैं, एक्स अगर 0 से 1 में हो तो स्क्वायर ये होगा, लेकिन होता क्या है ना, क्लास में सीखना, घर पे सीखना और एग्ज़ाम में उसको परफॉर्म करने में अंतर होता है। हमें अपना नाम याद है, लेकिन अगर हमें 2000 लोगों के सामने माइक पकड़ा दिया जाए तो हम थोड़े डरने लग जाते हैं। ठीक है, इसका एक ही तरीका, अगर प्रैक्टिस कर ली जाए तो फिर 2000 या 2 लाख लोग सामने हो। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमने अच्छे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर रखी है तो डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव 100%। ठीक है, तो ऐसे और आपको MCQ टाइप के इंटीग्रेशन क्वेश्चंस करने हैं तो आप मेरी कैलकुलस वाली बुक, द बेस्ट इन द मार्केट, बेस्ट है वो, उतनी अगर आपने कर लिया तो आपको कोई मार्क्स स्कोर करने से रोक नहीं सकता। पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन देख देख के मत करिएगा। ठीक है ना, चलिए।